किसान वहां पे खून के आंसू रो रहा है, उस किसान को तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए, एक तो शिक्षा माफिया बहुत ही ज्यादा हावी हो रहा है। किस स्टेट ऐसे हैं जिसमें एक भी 0% राजस्थान के जवान को नौकरी में, जीरो। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं बहरोड से विधायक बलजीत यादव जो विधानसभा में युवाओं, बेरोजगारों और किसानों की जो आवाज़ उठाने के लिए पहचाने जाते हैं और जाने जाते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। बलजीत जी, सबसे बड़ी जो प्रदेश में आज के टाइम पे बड़ी समस्या है, किसानों की जो समस्याएं हैं, मुआवजा उनको मिला नहीं, और एक नई समस्या जो पश्चिमी सीमावर्ती जो ज़िले हैं उनमें टिड्डी की आ गई है। देखिए, निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं विधानसभा के प्रत्येक सत्र में इस बात को उठाता हूं कि कोई भी सरकार बनने से पहले जो भी पार्टी होती है वो बड़े बड़े दावे करती है कि हम किसान की बहुत चिंता करेंगे। तो मैंने तो वर्तमान सरकार से भी कहा, सरकार से गुजारिश की कि राजस्थान का किसान बेहाल है, ना तो उसकी फसल को उचित दाम पे खरीदा जाता है, कोई प्राकृतिक आपदा से फसल नष्ट हो जाए तो ना उसको समय पे मुआवजा दिया जाता है, जमीन उसकी एक्वायर करी जाए तो ना उसको समय पे मुआवजा दिया जाता है, ना उचित मुआवजा दिया जाता है। तो किसान की हालत बहुत बुरी है और खेती अब घाटे का सौदा लगातार हो रही है और इससे किसान भारी कर्ज में डूब रहा है, जिसके कारण वो डिप्रेशन में है। इसलिए सरकार को चाहिए कि किसान के पक्ष में कोई अच्छी नीति बनाए, किसान को उसकी फसल का समुचित मूल्य मिले, ये सुनिश्चित करे सरकार। फसल प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो तो उसको समय पे मुआवजा मिले और उचित मुआवजा मिले। अभी टिड्डी ने पूरी फसल को, कई जिलों को की फसल को चौपट कर दिया। किसान वहां पे खून के आंसू रो रहा है, उस किसान को तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए ताकि उस किसान को लगे कि हाँ, सरकार या सरकार में बैठे लोग या हमारे जनप्रतिनिधि जो भी हैं वो हमारी चिंता करते हैं। और निश्चित रूप से उन्हीं किसानों की बदौलत हम राजस्थान की विधानसभा में आए, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनके हक में फैसला हो। आप जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि ये केंद्र का मामला है। देखिए, मैं कहता हूं केंद्र को भी कदम उठाना चाहिए, केंद्र की जिम्मेदारी वो भी निभाए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो मदद कर सकती है वो स्टेट गवर्नमेंट भी मदद करे। ये मैं सरकार से गुजारिश करूंगा। अगर एक सरकार मदद नहीं करती तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो नहीं करें तो हम भी ना करें। वो नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो उनसे भी गुजारिश करूंगा, केंद्र सरकार से भी, कि तुरंत उनको भी किसानों को राहत देनी चाहिए। लेकिन वर्तमान राजस्थान सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि राजस्थान की सरकार के द्वारा भी किसानों की मदद की जानी चाहिए। उसी पश्चिमी राजस्थान से 2 मंत्री केंद्र में हैं। निश्चित रूप से 2 मिनिस्टर हैं, तो मैंने जैसे कहा कि उनकी भी जिम्मेदारी है कि इनकी समस्याओं को वहाँ केंद्र सरकार के सामने रखें और केंद्र सरकार से किसानों को राहत दिलवाएं। लेकिन चूंकि मैं राजस्थान की विधानसभा में हूं, तो मैं राजस्थान की विधानसभा में अभी जो सत्र चलेगा उसमें भी इस बात को उठाऊंगा और मैं तो सरकार से मांग करूंगा, कहूंगा सरकार से कि जो सरकार राजस्थान की कर सकती है वो मदद किसान की करे, और ये सरकार की जिम्मेदारी है। और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार राजस्थान के किसान की हेल्प करेगी। बलजीत जी, एक बड़ी समस्या जो युवाओं के रोजगार को है कि सरकार की ओर से भर्तियां निकाली जाती है, या तो भर्ती कोर्ट में अटक जाती है या जैसा अभी एक ट्रेंड चला है पेपर आउट हो जाता है। क्या सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही? क्योंकि कई बार तो इंटरनेट भी बंद करते हैं, उसके बावजूद भी पेपर आउट हो रहा है। तो सरकार कहीं नियंत्रण में नहीं रख पा रही या शिक्षा माफिया हावी हो रहे हैं? देखिए, एक तो शिक्षा माफिया बहुत ही ज़्यादा हावी हो रहा है और वो ये मान के चलो कि सिस्टम को ये समझता है कि भाई कहीं न कहीं से जहाँ उसको सिस्टम की कमजोरी लगे उसी का फायदा वो उठा ले। तो सरकार को और भी ज़्यादा चौकन्ना होने की आवश्यकता है, जिससे कि उन शिक्षा माफियाओं पे लगाम लगे। और बहुत ही चिंता की बात है ये कि कोचिंग करता है एक लंबे समय तक और मोटी फीस देता है कोचिंग सेंटर को, और फीस देने के बाद और वो व्यक्ति, वो जो स्टूडेंट है,
वो बेचारा एग्जाम दे के आता है और उसको लगता है कि उसका पेपर अच्छा हो गया है, और पेपर अच्छा होकर के जब आता पता लगता है पेपर आउट हो गया, तो आप समझ सकते हो, कल्पना कर सकते हो उसकी क्या स्थिति होती होगी। फिर एग्जाम होगा, उसकी डेट आएगी, फिर नए सिरे से वो कोचिंग करेगा, फिर दोबारा से उसकी फीस देगा, तो टाइम तो उसका खराब हो ही गया, उसका पैसा भी बर्बाद हो गया, और उस बेचारे के सामने इतना बड़ा संकट खड़ा हो गया कि कर्जा लेके माँ बाप से एक फीस जमा कराई थी, अब दोबारा से फिर उसको कर्जा ले या कैसे ले। इसलिए सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और इस पे लगाम लगनी चाहिए, और ऐसे लोग जो इसमें इन्वॉल्व मिलते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त सरकार को कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ जो एक बात आपने लास्ट टाइम भी विधानसभा में उठाई थी कि राजस्थान में एक ये प्रावधान नहीं है कि राजस्थान के लोगों को प्राथमिकता मिले, जबकि अन्य ये प्रदेशों में प्राथमिकता है कि वहाँ का जो लोकल होगा उसको न केवल प्राइवेट में बल्कि सरकारी में भी प्राथमिकता मिलेगी। देखिए, निश्चित रूप से मैंने विधानसभा सत्र पिछले में भी उठाया, प्रत्येक सत्र में इस मांग को उठाया, और मैंने ये बताया कि किस स्टेट ऐसे हैं जिसमें एक भी 0% राजस्थान के जवान को नौकरी में, 0। जैसे तमिल में गया तो तमिल भाषा में एग्जाम अनिवार्य कर देंगे कि एक पेपर का एग्जाम होगा सब तमिल में। अब राजस्थान का जवान तमिल जानता नहीं है तो वो वहाँ पे होगा नहीं उसका सिलेक्शन। महाराष्ट्र में जैसे अभी कर दिया 75% स्थानीय को रोजगार में आरक्षण मिलेगा, तो राजस्थान के जवान को रोजगार मिलेगा नहीं। ऐसे अनेक स्टेटों में ये चल रहा है। अभी हरियाणा में चल रहा है कि हम भी कर रहे हैं साहब, हम भी ये बिल लेकर के आ रहे हैं कि 75% को आरक्षण दिया जाए। तो मैंने सरकार से ये कहा था कि भाई, जब अन्य सब स्टेट में 75% आरक्षण दिया जा रहा है स्थानीय जवान को, तो राजस्थान के जवान के साथ ये धोखा क्यों? राजस्थान के जवान को क्यों नहीं 75% आरक्षण प्राइवेट सभी कंपनियों में भी मिले, और मैं तो कहूँगा सरकारी जो नौकरियां हैं उनमें भी उनको आरक्षण मिले, या जरूरत पड़ी तो चाहे हम गांव गांव और एमएलएज को भी तैयार करके या जा करके जनता को भी तैयार करके और जनता को लाके और फिर हम बताएंगे, जनता से कहलवाएंगे कि वास्तव में इस कानून की सख्त आवश्यकता है राजस्थान में, ताकि राजस्थान का जवान है वो भी बेचारा ऐसे ना समझे कि उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। जिस स्टेट का वो बेटा है वहाँ उसके घर वाले भी कोई नहीं सुन रहा है, और दूसरे स्टेट में जाता है उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। तो उस कानून सिस्टम सरकार के ऊपर राजस्थान के बेरोजगार जवान का विश्वास कायम रहे, इसके लिए जरूरी है कि राजस्थान सरकार 75% स्थानीय जवानों को रोजगार में प्राथमिकता वाला कानून बनाए। उसी कानून को पैरवी करने के लिए बलजीत यादव ने पहले भी विधानसभा में आवाज़ उठाई और अब भी उठा रहे हैं। अब आवाज़ कहाँ तक पहुँच पाएगी, या आगामी जो 4 साल हैं उसमें ये कानून बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ये तो वक्त बताएगा। नमस्कार।